हाँ, तो मैं आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। एक तो देखो खूब सारे स्टूडेंट मॉर्निंग में 4 बजे नहीं उठ रहे हैं, ठीक है। वो मैंने आज आपको देख लिया, मॉर्निंग में आया था, लाइव आया था, तो मैंने आपको चेक किया तो बहुत कम स्टूडेंट मॉर्निंग उठ रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई मतलब कहते हैं ना कि कोई तोड़ नहीं, ठीक है। मेहनत जब तक नहीं करोगे 90 नहीं बनेंगे, ये पक्की बात है। खूब मेहनत करनी है, मॉर्निंग में 4 बजे उठो रेगुलर। मैं अगर वीडियो अपलोड कर सकता हूँ आपके लिए, तो आप अपने खुद के लिए नहीं कर सकते, फ्यूचर के लिए, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, जिसने भी अच्छी परसेंटेज बनी है हमेशा उसने मेहनत करी है, इसीलिए तो सबसे अलग है। वरना क्लास तो एक होती है, टीचर भी एक होते हैं, पढ़ने वाले आप एक होते हो, सबको टाइम बराबर मिलता है। फिर भी खूब सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके 40 बनते हैं, 30 बनते हैं, 60 बनती है, 90, 80, है ना, और खूब सारे फेल हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री आ जाती है। क्या रीज़न है? रीज़न यही तो है कि मेहनत नहीं करते, बेफिजूल के इधर उधर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। रेगुलर स्टडी करो। मैंने आपको 30 दिन का प्लान सेंड किया था, बनाया तो 60 दिन का है, लेकिन 30 दिन का मैंने आपको प्लान सेंड किया। खूब सारे स्टूडेंट आज भी उस 30 दिन के जो टाइम टेबल मैंने बना के दिया आपको नहीं फॉलो कर रहे होंगे। आप अपने आप को आंको, जाके मैंने जो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया था, क्या आपने उतने चैप्टर इतने दिन में कर लिए? नहीं किए तो आप खुद मेहनत करो। संडे के दिन ज़्यादा मेहनत करो। कभी कभी स्कूल का कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात, ऑफ करके कैसा ना कैसा करके उस रूटीन को फॉलो करो। कुछ मैं आपकी कमेंट लेके आया, कुछ प्रॉब्लम लेके आया, वो ये थी कि आपने ये एक कमेंट ये किया कि स्कूल में प्री बोर्ड चल रहे हैं, ठीक है, स्कूल में प्री बोर्ड चल रहे हैं तो सर क्या कराएं, कैसे टाइम टेबल फॉलो करें? तो भाई ऐसा है, आप में क्या है कि कहते हैं ना कि प्लानिंग की जो सिस्टम होता है ना, प्लानिंग करना नहीं आता, इसीलिए तो मैं टाइम टेबल बना के दे रहा हूँ आपको, फिर भी फॉलो नहीं कर रहे हो आप। इस प्री बोर्ड पे मत जाओ आप, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे पोस्ट बोर्ड हो, कोई से बोर्ड हो, आपको करना क्या है, मेरी बात ध्यान से समझो कि अपन ने टाइम टेबल क्या लिया अकॉर्डिंग टू चैप्टर। तो प्री बोर्ड में भी तो वही चैप्टर आ रहे हैं, ज़रूरी कि पूरे के पीछे मत भागो। मैंने आपको उस टाइम ट्रिक बताई भी थी, अगर पूरे के चक्कर में भागोगे तो आधा ही नहीं कर पाओगे। इसलिए टाइम टेबल चैप्टर 1 से ही चलने दो, जितना होगा हो जाएगा। अरे ये भी तो आ ही रहे हैं, 1 2 3 4 आने रहे क्या, ये आने दो, इनको पढ़ो। जिस दिन प्री बोर्ड होगा हो जाएगा। चाहे जैसे सपोज आपके 10 चैप्टर ही प्री बोर्ड देने जा रहे हो, कोई बात नहीं, 10 तो कंप्लीट है ना, कम से कम प्री बोर्ड होगा जैसा हो जाएगा। अगर सारे पढ़ोगे तो 20 तो कोई हालत नहीं कर पाओगे, कहाँ से कर लोगे जब 10 ही पूरे नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये तो 20 के चक्कर में रहोगे तो बिल्कुल आधा अधूरा पढ़ पाओगे। उससे बेटर है जिसको भी पढ़ो ढंग से पढ़ो, ठीक है। प्री बोर्ड वगैरह की ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब समझ रहे हो, फॉर्मेलिटीज़ होती है, इन ऐसे एग्जाम होते रहेंगे। आपको मेहनत करनी है, आपकी फोकस रखो, गोल रखो, कोर्स भी तो करना है। तो ये सिस्टम आपको फॉलो करना है कि चैप्टर 1 से लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहना है, ठीक है। उसके बाद में जो भी प्री बोर्ड होंगे होते रहेंगे। टाइम ज़्यादा मिल गया तो इस टाइम टेबल के लिए और ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लो, बात अलग है। तो ये काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्री बोर्ड भले ही चलो आपको कंटिन्यू। और दूसरी बात, टेस्ट देने में जान निकल रही तुम्हारी तो भाई भुगतोगे फिर आप, ठीक है। वो आपको आपके डिपेंड करेगा। टेस्ट मैं तो दे रहा हूँ कंटिन्यू बिल्कुल। और रही बात, एक क्वेश्चन ये भी था कि सर टेस्ट का हमें प्लान पहले बता दिया करो। टेस्ट का प्लान बता चुका मैं। उस 30 डेज़ का जो टाइम टेबल है ना, उसको आप ढंग से देखो, किस दिन टेस्ट होना है उसी दिन टेस्ट मिलेगा आपको। जैसे कि हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, जैसे मैथ्स के अंदर इस 15 तारीख से पहले 8 तक चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे मैथ्स में, ठीक है। तो आपको इस संडे से पहले चैप्टर मिल जाएंगे। जैसे पहले से लेके 5 व 6 तक तो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया टेस्ट। आपको जब भी टाइम मिले इनमें से जैसे जैसे आपका टाइम टेबल है अकॉर्डिंग से टेस्ट दे देना। 7वें चैप्टर का टेस्ट कल या परसों मिल जाएगा। रही बात साइंस के 5वें चैप्टर का टेस्ट, आज तो खैर लेट हो गया, कल मिल जाएगा। 5वें का कल, फिर परसों छठेगा, फिर संस्कृत का अव्ययभाव समास जो कराया था उसका। मतलब ये टेस्ट आपको बिल्कुल जो टाइम टेबल है उसकी कोडिंग मिलते रहेंगे, उसको बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन हालांकि फिर भी दे दूंगा, लेकिन आपको उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग टेस्ट देना है, ठीक है। ये तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक टेलीग्राम अपने चैनल बनाया था, काफ़ी डिमांड थी बच्चों की, पहले नहीं बना रखा था। तो टेलीग्राम चैनल खूब सारे अपने नाम से फर्जी बने हुए, 3-4 और बने हुए हैं, तो उन पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं। अपना जो टेलीग्राम चैनल, इस टेलीग्राम चैनल में क्या बेनिफिट रहेगा कि जैसे कोई PDF वगैरह सेंड करनी हो, जैसे मैं सिलेबस की PDF हो, चाहे वो टाइम टेबल की PDF हो, चाहे कोई नोट्स की PDF हो, तो वो आपको यहाँ डाल दी जाएगी। टेस्ट के पिक डाल दी जाएगी। जैसे कोई वीडियो नहीं देख पाया टेस्ट वाला, क्योंकि सबसे पहले तो अपन टेस्ट को वीडियो में अपलोड करते हैं, नहीं देख पाए तो यहाँ से फ़ोटो भी देख सकता है। डायरेक्ट फ़ोटो ले ली और वहाँ से स्क्रीनशॉट मिल जाएगा फ़ोटो का, तो वो पढ़ लेगा। मेरी बात समझ रहे हो, ये बेनिफिट है। और भी टेलीग्राम में खूब सारी बातें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहेगी। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, लेकिन आपको मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो टेस्ट वाली बात कवर हो गई। और फिर बात आई थी इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रहे। तो इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर याद करने का तरीका बताऊं आपको। हमेशा चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, आप हमेशा क्या करो, जो भी गाइड होती है ना, इन तीनों के लिए आपको गाइड लानी पड़ेगी, ठीक है। वो चाहे कोई सी भी जो 2 मार्केट में चलती है उनमें से कोई सी भी गाइड लिया ना, एक ही बात है, सब सही है। गाइड लाके उस चैप्टर की हिंदी पढ़ लो, पूरी हिंदी पढ़ लो, चैप्टर की पूरी कहानी पढ़ लो, पढ़ ली। अब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, उस आपकी कहानी में से बनेंगे, ये गारंटी है। इंग्लिश के भी क्वेश्चन आंसर कैसे याद करना है, पहले उसकी हिंदी पढ़ लो कि चैप्टर की स्टोरी क्या है, पढ़ ली। अब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बनने दो, उसी में से बनेगा ये कहाँ का रहने वाला था, इसने क्या कहा, इसके ग्रंथ का नाम लिखिए, इसकी बुक का नाम लिखिए, वहीं से तो पूछेगा ना, तो उसी में से पूछ लेगा। संस्कृत में भी पहले हिंदी पढ़नी है समरी। और हाँ, संस्कृत में इस बार वो जो व्याख्या है ना, वो नहीं आ रही है। अपन ने जो टेस्ट लिया था स्टार्टिंग में चैप्टर 3 का, आई थी उस चैप्टर 3 में मैंने व्याख्या दे दी थी, व्याख्या नहीं आ रही, उसकी लोड नहीं लेना आपको, ठीक है। बाकी चीज़ें ईजी हो गई आपके लिए, व्याख्या नहीं आएगी तो। और मैं धीरे धीरे आपको कराता रहूँगा, जैसे कभी लेटर है, कभी वो, टेंशन ना लो तुम, तो बस अभी इसकी प्रैक्टिस करो जो आपको दे रखे हैं, ठीक है। और हाँ, एक बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे हैं अपन, बहुत तगड़ी शुरुआत कर रहे हैं, वो आपकी ये रहेगी, जैसे ये फैक्ट वाले जो क्वेश्चन थे ना, जैसे चैप्टर 14 है, चैप्टर 15 है साइंस के, 14 है, 13 है, 12 सॉरी, इन 13 तो नहीं आ रहा, 12वां 14वां और मैथ्स में और भी जो MCQs क्वेश्चन इस पर आपके आ रहे हैं। तो अपन रोजाना के मैं आपके वहाँ पर 2 क्वेश्चन ऐड करूँगा यूट्यूब वो स्टोरी में, जहाँ कम्युनिटी कहाँ मिलते हैं, 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको डेली के। वहाँ 4 ऑप्शन भी रहेंगे, उन 4 ऑप्शन में से टिक करना आपको, रोजाना प्रैक्टिस करना। तो अभी जो 60-50 दिन अपने पास है ना, अपन 100-150 क्वेश्चन लगभग, वो सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन करवा दूंगा, सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। रोजाना के 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इस चीज़ का प्रैक्टिस करना। कल से ही वो स्टार्ट हो रहा है, कल से ही, हो सकता है आज से ही शुरू कर दूँ, अगर आज मिल गया तो टाइम में तो आज स्टार्ट कर देंगे, वरना कल से पक्का स्टार्ट है। डेली के 2 क्वेश्चन आपको रोजाना प्रैक्टिस करनी है, उसके आंसर ज़रूर देना है हमेशा। आपका C D A B जो भी आपको ठीक लगे पहले लर्न कर लेना, और इससे क्या प्रैक्टिस में आ जाओगे, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात रहेगी। और मेहनत बहुत ज़्यादा करो, रेगुलर 4 बजे उठ जाओ, डेली 4 बजे उठना है, हमेशा स्टडी करो, और जिस दिन नहीं कर पाते उसको कवर करो, टाइम टेबल फॉलो करो। मैं जैसे ही ये मार्च आएगी, इससे पहले वापस आने वाले 31 मार्च को, फिर देखेंगे अपन कितना कुछ आपने कोर्स किया कि नहीं किया, ठीक है। तो बहुत अच्छी मेहनत करनी है, बस ये इन्फॉर्मेशन और कुछ डाउट आपके लेके आया था, ठीक है, ओके।